कथा के माध्यम से भूत भावन भोलेनाथ भगवान के विवाह की कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। सो आप सभी लोग जो लोग अभी तक नहीं आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण लाभ प्राप्त करें। हमारे इस कथा के मुख्य यजमान जी श्री अरुण जी नित्य प्रति पूज्य श्री महाराज जी का माल्यार्पण के श्री राम माल्यार्पण के द्वारा स्वागत सम्मान कर रहे हैं। ठाकुर जी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और मैं पुनः आप सभी माताओं बहनों एवं भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर जल्द से जल्द कथा पंडाल में उपस्थित हो। आज हम सभी लोग बड़े ही धूमधाम के साथ में भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का विवाह मनाएंगे। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री उमा श्री परमगुरुभ्यो नमः। श्री अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित शरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। संचिन्तयेत भगवतः शरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवालम् ज्योत्स्नाभिराहतमहृदयान्धकारम् यो यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षितान्तमुन्धं संसारिणां तरुण्याः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। व्यासाय
रूपाय विष्णवे नमोस्तु वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। श्रीमद्भागवतं महापुराणमलं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्यते नरः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति की मस्ती में दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान के मंगलमयी कथा का हम सभी श्रवण लाभ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद
जो ऐसे ही चाह बसे तेरो पहाड़ की जाऊं कहाँ, अब तेरो ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलुक नहीं तब शेर को जैसे है। हे हो मुरारी पुकारी को, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। हे हो मुरारी पुकारी को, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय राधा रमण नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय भाग्य बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन प्रसंगों का हम सभी लोग श्रवण लाभ ले रहे हैं। आज भगवान के मंगलमय कथा का प्रति दिवस है। कल हम लोगों ने भगवान की कथा श्रवण किया। भगवान की दिव्य स्तुति कुंती बुआ के द्वारा संपन्न हुई।
भीष्म पितामह का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद भगवान द्वारिका को प्रस्थान कर गए। द्वारिका जाने पर भगवान का राजोचित सम्मान सत्कार हुआ और उनको पहुंचाने के लिए स्वयं अर्जुन भी वहां गए। बहुत दिन बीत गया, अर्जुन वापस नहीं आए। इधर धर्मराज अर्जुन के बहुत दिन बीत जाने के बाद भी नहीं आने पर चिंता होने लगी। चारों भाई बैठे हैं, धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव आपस में विचार करने लगे कि इतना दिन बीत गया, अर्जुन अभी तक आया है। तब तक भीम बताने लगे कि मैंने इस समय पर बहुत अमंगल घटनाएं देखी। क्या देखा? तो बताने लगे कि मैं भैया जिधर से आता हूँ, मंदिरों में जाके देखता हूँ तो मंदिर की मूर्तियों के नेत्र से आंसू बहते रहे। गैया अपने बछिया का ही दूध पी रही है। बड़े बड़े पहाड़ों से चट्टानें नीचे गिर रही है, नीचे के कंकड़ पत्थर ऊपर जाके सुशोभित हो रहे हैं। बाड़ी ही फुलवारी का भक्षण कर रही है। एक जगह तो ऐसी घटना देखी कि एक कुआं है, बीच में चारों तरफ से चार कुआं और है। बीच वाले कुआं में जब जल आता है तो चारों कुआं भर जाते हैं। जब बीच वाला सूख जाता है तो चारों कुआं मिलकर के भी बीच वाले को भर नहीं पाते। इस तरह की घटना सुनकर धर्मराज ने विचार किया कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। तो बहुत चिंतन मनन किया, तब पता चला कि अब कलयुग का आगमन हो गया। ये चारों कुआं जो आसपास हैं, ये चारों बेटे हैं। बीच वाला कुआं बाप है। एक बाप के 10 संतान हो जाए तो भी उनका भरण पोषण कर देता है, सबको खिला पिला के पाल पोस कर बड़ा कर देता है और पढ़ा लिखा के शादी विवाह भी कर देता है। लेकिन जब वही कुआं, बाप रूपी कुआं जब बूढ़ा हो जाता है तो 10 बच्चे मिलकर के भी उसका पेट नहीं भर पाते। यह ऐसी विचित्र अपूर्व घटना घोर कलिकाल में ही घटने वाली है। तो धर्मराज ने विचार किया, यह जो संकेत मिल रहा है इसका मतलब है कलयुग आने वाला है। लेकिन अभी तक मेरा भाई अर्जुन नहीं आया, यह सोचकर उन्हें चिंता होने लगी। विचार कर ही रहे थे कि उसी समय अर्जुन आ गए। अर्जुन को आया देख करके भाई प्रसन्न हुए। दौड़ करके अर्जुन से हालचाल पूछने के लिए जैसे ही विचार किया तो देखा तो अर्जुन का मन मलिन है, चित्त उद्विग्न है। पूछ लिया धर्मराज ने कि हे अर्जुन, तुम्हारे चित्त पर ये चिंता की लकीरें क्यों हैं? तुमसे कोई अपराध हो गया? अर्जुन ने कहा नहीं। तो क्या तुम किसी युद्ध भूमि में अपने पीठ दिखाकर भाग चले? बोले नहीं। तो क्या तुमने किसी अगम्य स्त्री से गमन किया या किसी शरणागत की रक्षा करने में कोई चूक हो गई? फिर भी अर्जुन नहीं बोले। पुनः जोर दे करके कहा कि आखिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब अर्जुन ने बताया कि चिंता का और कोई कारण नहीं है।
जिन श्री द्वारिकाधीश के कारण हम महाभारत में विजय श्री प्राप्त किए, जिनके कारण हमारा जीवन सुरक्षित रहा, जिनके कारण हम गांडीवधारी कहलाए, आज वही श्री द्वारिकाधीश हम सबको छोड़कर चले गए। आपने मुझे भेजा था उन्हें पहुंचाने के लिए, मैं द्वारिका पहुंचाया, बहुत दिन तक उनके साथ में रहा, लेकिन श्री द्वारिकाधीश अपनी लीला संवरण करके समस्त यदुवंशियों को साथ में लेकर के अपने धाम को चले गए। जाते समय पर मैत्रेय ऋषि को भगवत तत्व का ज्ञान दिया, उद्धव जी को अपने चरण पादुका दिया और मुझे ये कहा कि तुम इन गोपियों को ले जाकर वृंदावन में राधा रानी की सेवा में लगा देना। मुझे ये सेवा सौंप दिया और स्वयं अपने धाम को चले गए। जिनके कारण हम महाभारत में विजयश्री हासिल किए, उन्हीं से द्वारिकाधीश के द्वारा दी गई हुई एक छोटी सी सेवा मैं नहीं कर पाया। मैं गोपियों को लेकर आ रहा था तो रास्ते में कुल भिल्लों ने गोपियों को हमसे लूट लिया। मैं वही गांडीव, मैं वही अर्जुन, मेरा वही गांडीव, लेकिन सारा सामर्थ्य सब पुरुषार्थ समाप्त हो गया। इससे हमें ज्ञात हो गया कि जो मेरे अंदर शक्ति थी, जो गांडीव में शक्ति थी, वह शक्ति मेरी नहीं, वह भगवान श्री द्वारिकाधीश की ही थी। उनके जाते ही मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई। यह समाचार जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना, शोक संतप्त हो गए। उन्होंने विचार किया कि जब द्वारिकाधीश ही नहीं रहे तो इस धराधाम पर हम सब लोगों को रहने से क्या फायदा। इसलिए तुरंत विचार किया, सत्ता का भार परीक्षित को सौंप दिया। ये परीक्षित कौन है? जो कल कथा आप लोगों ने सुनी है, उत्तरा के गर्भ में जो बालक था जिसकी रक्षा भगवान ने किया, वही आगे चल करके जन्म लिया, उसी का नाम परीक्षित हुआ। तो परीक्षित को सत्ता का भार सौंप दिया। पांचों भाई साथ में द्रौपदी स्वर्गारोहण के लिए चले गए। हिमालय में जाकर भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपना शरीर वहीं पर छोड़ दिया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गए। भगवान के श्री चरणों में वो पांचों भाई वहीं पर पहुंच गए। इधर सत्ता का भार परीक्षित को मिला। परीक्षित भी बड़े धर्म सम्राट राजा हुए। उनके राज्य में सर्वत्र न्याय व्यवस्था है। ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर गुरुकुल में शिक्षा देते हैं। क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासन का कर्म चलाते हैं। वैश्यों पर है व्यापार भार भंडार देश का भरते हैं। चारों वर्ण अपनी अपनी योग्यता अनुसार धर्म की संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं एवं राज्य का पोषण हो रहा है। न्याय व्यवस्था है, कहीं भी अन्याय नहीं है। सर्वत्र परीक्षित की जय जयकार हो रही है। गौशालाएं, धर्मशालाएं, न्यायशालाएं, पाठशालाएं सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो ऐसे धर्म सम्राट राजा परीक्षित हुए कि अब तो लोग ये कहने लगे कि द्वारिकाधीश के जाने के बाद अगर कोई ऐसा न्याय प्रिय धर्म सम्राट राजा हुआ है तो वह परीक्षित जी महाराज। ऐसे न्याय प्रिय राजा हुआ। एक दिन परीक्षित के मन में विचार आया कि चल करके नगर भ्रमण करें। तो नगर भ्रमण करने के लिए चल पड़े कि कहीं मेरी प्रजा में कहीं असंतोष तो नहीं है, कहीं अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी तो नहीं है, ऐसा कोई तो नहीं है जिसे न्याय में मिल पा रहा हो। तो इसका पता लगाने के लिए वह चल पड़े। भ्रमण करते करते एक जगह पर पहुंचे
तो देखा तो एक बैल के पीछे पीछे एक काला कलूटा पुरुष उस बैल पर डंडा से प्रहार करता हुआ चला जा रहा है। मन में पीड़ा हुई परीक्षित जी को कि मेरे राज्य में गौवंश पर अत्याचार हो रहा है। देखते हैं तो वह गाय का जो पुत्र है रो रहा है। उसी समय एक गैया आ जाती है। गैया को देख करके वो वृषभ नंदन वो भी रोने लगे। गैया से पूछने लगे, मैया तू क्यों रो रही है? क्या मेरी इस दुर्दशा पर रो रही है? अगर तू मेरी इस दुर्दशा पर रो रही है तो ये भूल जाओ, आगे जो समय आने वाला है उसमें तो और ज्यादा दुर्दशा होने वाली है। अथवा तुम इसलिए रो रही हो कि तुम्हारे कारण भगवान ने अपना नाम गोपाल रखा, गोविंद रखना। जिस गाय और गोवंश के कारण भगवान ने अपना नाम ही गोविंद रख लिया, गोपाल रख लिया, वही भगवान द्वारिकाधीश चले गए, इसलिए तुम उनके वियोग में रो रही हो। कारण कुछ भी हो, लेकिन तुम मेरी चिंता न करो, क्योंकि अब ऐसा होने ही वाला है। इन दोनों की वार्तालाप जब परीक्षित जी सुने तो द्रवित हो गए और दौड़े दौड़े वृषभ के पास आ गए। उस धूर्त से कहने लगे कि ये वृषभ के रूप में साक्षात धर्म है और ये गाय के रूप में धरा है, लेकिन धरा और धर्म के पीछे ये धूर्त कौन सा है? तुरंत धनुष पर बाण चढ़ा लिया कि इसको समाप्त कर दो। लेकिन वह जो पुरुष था वह कलयुग है, कलयुग बड़ा बुद्धिमान है। वो समझ गया कि यह धर्म सम्राट राजा है, न्यायप्रिय राजा है, इसलिए वह बड़े बुद्धिमानी से परीक्षित की शरण में गिर पड़ा, उनके चरणों में लौट गया, त्राहिमाम कहने लगा। क्योंकि उसे पता है कि शरण में जाने पर मरण नहीं होता है और ये न्यायप्रिय धर्म सम्राट राजा है, तो इसकी शरणागति मैं ग्रहण कर लूंगा तो ये मुझे मारेगा नहीं। इसलिए दीनवत शरणंगतः उनकी शरण में चला गया। परीक्षित ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं कलयुग हूं। तो तुम मेरी राज्य में क्या कर रहे हो? उसने बताया कि महाराज अब मेरा समय आ गया है, द्वापर समाप्त हो गया, कलयुग का ही समय आया है, तो मैं तो आऊंगा। अब आप कृपा करके हमें रहने के लिए स्थान दे दीजिए, मैं कहां पर रहूं? तो परीक्षित जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे अधर्मी के लिए मेरे राज्य में रहने के लिए कोई स्थान नहीं। बोले महाराज जी न्याय करो मेरे साथ, मेरा समय हो गया है, मुझे आना ही है। तो परीक्षित ने कहा तुम्हारे अंदर गुण क्या है और दुर्गुण क्या है? जब तक हम गुण और दुर्गुण नहीं जान जाएंगे, अपने राज्य में रहने के लिए हम स्थान नहीं देंगे। क्योंकि व्यक्ति को अपने घर में तभी आप निवास स्थान दीजिए जब उसके गुण अवगुण को जान जाइए। अंधी भक्ति मत करिए। कोई बाबा आया, बैरागी आया, बड़े बड़े दाढ़ी जटा बढ़ा के आया, हाथ देखने वाला आया, चमत्कार करने वाला जादूगर आया, वो मिट्टी लिया, रुपया बना दिया, अरे बाबा हमारे घर में रुको, लालच में पड़ गए। नहीं, जब तक व्यक्ति का गुण अवगुण न जान जाओ तब तक उसकी संग मत करो। आपने भाव से उसे अपने घर में स्थान दे दिया, पता चला रात्रि में सोते समय पूरा घर ही साफ कर दिया,
इसलिए परीक्षित जी कहते हैं कि आप अपने गुण अवगुण बताओ। कलयुग कहने लगा, महाराज दुर्गुणों का तो मैं खजाना हूं, लेकिन गुण मेरे अंदर एक ही है। वह क्या गुण है? तो बताने लगे कि गुण एक ही है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। सतयुग त्रेता द्वापर में जो बड़ी बड़ी तपस्या करने से, दान पुण्य तीर्थ व्रत दान उपदान आदि करने से जो फल नहीं प्राप्त होगा, वह कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन कर लेने से वही फल प्राप्त हो जाएगा। यत् फलम तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। वही फल कलयुग में मिल जाएगा केवल कीर्तन कर लेने से। इसलिए महाराज यही गुण मेरे अंदर है, इस गुण के आधार पर कोई अच्छा सा स्थान दे दीजिए। तो परीक्षित जी प्रसन्न हो गए और परीक्षित जी ने कहा तो ठीक है, तुम कौन सा स्थान चाहिए वह स्थान हमसे मांग लो। वह प्रसन्न होकर के बोला, महाराज अगर आप मुझे स्थान देना चाहते हैं तो स्वर्ण में निवास दे दीजिए। एवं मस्तु कह दिया परीक्षित जी ने, और जैसे एवं मस्तु कहा, वह तुरंत कलयुग परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था उसी मुकुट में सवार हो गया। सवार होकर के उनकी मति को भ्रमित कर दिया और फिर वहां से परीक्षित चले। बुद्धि भ्रमित हो गई क्योंकि कलयुग सवार हो गया। भ्रमण करते करते रास्ता भटक गए और जंगल में प्रवेश हो गए। घोर जंगल में कहीं बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। तब जो है एक आश्रम दिखाई दिया, उसी आश्रम में चले गए। वह समीक ऋषि का आश्रम था। जोर से प्यास लगी, आश्रम में पहुंचकर पानी मांगने लगे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। रथ पर सवार हुए हुए अंदर चले गए, पैरों से जूता भी नहीं निकाला। जाकर जोर जोर चिल्लाने लगे कि हमें जोर से प्यास लगी है, पानी पिलाइए। तब जब आवाज दिया, कोई उत्तर नहीं मिला। अंदर जाकर के देखा तो समीक ऋषि तपस्या करने बैठे थे। तो वो उनको भी उल्टा पुल्टा बोलने लगे। देखो तुम, मैं राजा हूं और मैं प्यास के मारे तड़प रहा हूं, तुम किस देवता की पूजा कर रहे हो? देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपः। राजा के ही शरीर में सारे देवताओं का निवास होता है, और तुम मुझे छोड़कर किस देवता की पूजा कर रहे हो? फिर भी नहीं बोले वो। तो राजा परीक्षित ने कहा, यह साधु पाखंडी है, और यह कहकर के धनुष कोट से एक मरा हुआ सर्प उठाया और समीक ऋषि के गले में पहना दिया। कहने लगे ये पाखंडी है। भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, असली साधु को नकली मान लेने में भी बड़ी दुर्दशा है, और नकली को असली मान लेंगे तो भी दुर्दशा है। ये दोनों उदाहरण हैं। रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा, उसमें कथा आती है राजा प्रताप भानु की। राजा प्रताप भानु एक नकली साधु के चक्कर में पड़ गया और उस साधु पर विश्वास कर लिया
परिणाम यह हुआ कि 3 जन्म के लिए राक्षस होने का उसे श्राप मिला। यहां पर परीक्षित के सामने जो साधु है ये असली है, लेकिन परीक्षित जी कह रहे हैं ये नकली है। तो वहां नकली को असली मान लिया तो राक्षस बनना पड़ा, यहां असली साधु को परीक्षित ने नकली मान लिया तो इन्हें भी श्राप लगा। परीक्षित तो रथ पर सवार हुए चले आए, कुछ बालक उधर आए और समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प देखे तो दौड़ करके जो है कौशिकी नदी की ओर गए। वहीं पास में कौशिकी नदी बह रही है। कौशिकी नदी में समीक ऋषि का पुत्र ऋषि श्रृंगी स्नान कर रहे थे। ऋषि श्रृंग को जाकर के उन बालकों ने बताया कि आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प कोई राजा डाल करके चला गया। उन्होंने पूछा वो राजा कौन है? उन्होंने कहा राजा का नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन आपके पिताजी के गले में मरे हुए सर्पों की माला हमने देखा है। तो समीक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग को क्रोध आया कि हम ब्राह्मण इन राजा महाराजाओं से कुछ नहीं लेते और हम जंगल में आकर तपस्या करते हैं, पेड़ पौधे से जो फल मिलता है उसी से हम पेट भर लेते हैं, झरनों से पानी पी लेते हैं, जंगल में रहकर भगवान का भजन करते हैं, लेकिन ये आतताई राजा हमें यहां भी चैन से नहीं रहने देते। लेकिन जिस किसी ने ये उदंडता किया है उसे दंड भोगना पड़ेगा। तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हरे। जिस किसी दुष्ट ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरा श्राप है आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डस लेने से उसकी मृत्यु हो जाए। यह कहकर के वह जल में जैसे ही श्राप का जल फेंक दिया, पूरा जल कौशिकी नदी का खोलने लगा। प्रकृति में हलचल मच गई, बादल गरजने लगे, चारों तरफ हवाएं चलने लगी, पूरी प्रकृति अस्त व्यस्त हो गई। और उसी समय समीक ऋषि का ध्यान भी भंग हो गया। ऋषि श्रृंग दौड़े दौड़े आए अपने पिताजी के पास। पिताजी ने नेत्र खोल करके देखा तो ऋषि श्रृंग रो रहे हैं। पूछा रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा आपके गले में देखिए। तो समीक ऋषि ने गले में मरा हुआ सर्प बाहर फेंक दिया। बोले ये तो मरा हुआ, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा किसी राजा ने यह उदंडता पूर्वक व्यवहार किया है और मैंने भी उसे श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने कहा कौन राजा है? ऋषि श्रृंग ने कहा मैं राजा का नाम नहीं जानता। तो ध्यान पूर्वक देखा ऋषि समीक ने, तब परीक्षित जी का चेहरा दिखाई दिया। जैसे ही परीक्षित जी दिखाई दिए वैसे समीक ऋषि को बहुत दुख हुआ। अपने पुत्र को फटकारने लगे कि वही तो एक धर्म सम्राट राजा था जिसके कारण धर्म की ध्वजा फहरा रही थी, जिसके कारण हम ब्राह्मण स्वतंत्र होकर भगवत भजन करते थे, जिसके राज्य में गौओं का पालन पोषण होता था, पूरी प्रजा को न्याय मिलता था। आज तुमने उसी राजा को श्राप देकर समाप्त कर दिया। ये काम तुमने अच्छा नहीं किया। अब क्या करते? तो समीक ऋषि ने कहा एक काम करो, तुम यहां से जाओ और पहले तो उस राजा को बता दो। तो वहां से वो दौड़े दौड़े आए। राजा समीक
ऋषि श्रृंग दौड़े दौड़े आए परीक्षित के पास। जो परीक्षित के पास आए और परीक्षित को सारी कथा सुनाई कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। इधर परीक्षित घर में आकर जैसे मुकुट उतार करके रखे तो सब ज्ञान हो गया। तो परीक्षित को पश्चाताप हुआ कि जिन ब्राह्मणों के चरणों की रज से हमारे पूर्वज अपने मुकुट का श्रृंगार करते थे, आज उसी ब्राह्मण का अपराध मेरे द्वारा हो गया। लेकिन ब्राह्मण देवता ने मेरे इस अपराध के लिए दंड क्यों नहीं दिया, मुझे श्राप क्यों नहीं दे दिया। उसी समय ऋषि श्रृंग पहुंचे और श्रृंग ने बताया कि हे राजन, यह अपराध मेरे द्वारा हो चुका है। मैंने आपको श्राप दे दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप मेरे द्वारा निकल चुका है। परीक्षित को क्रोध नहीं आया। परीक्षित ने उस ब्राह्मण को बड़े सम्मान पूर्वक ले जाकर आसन पर बैठाया, उनका पाद प्रक्षालन किया और बोले कि इसमें मेरा ही दोष है महाराज, आपने ठीक किया श्राप दे, मैं धन्य हो गया, आपने बड़ी कृपा किया। अब ऋषि श्रृंग को बड़ी लज्जा आने लगी कि मैंने श्राप दिया और ये मेरी सेवा कर रहे हैं। बोले राजन, मैंने तो श्राप दिया और आप कह रहे हैं आपने बड़ी कृपा किया। तो कृपा कहाँ हुई, मैंने तो क्रोध किया। उन्होंने कहा महाराज, जीवन में मरना तो सबको है और आपने 7 दिन के अंदर मरने का जो श्राप दिया है, तो 7 ही दिन में तो सबको मरना है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, यही तो 7 दिन है। 7 से ज्यादा दिन किसके पास है। तो 7 ही दिन में सबको मरना है। दूसरी कृपा आपने जो किया है वह बड़ी अद्भुत कृपा है। तो ऋषि श्रृंग ने पूछा वह क्या है। तो परीक्षित जी ने कहा वह यह है कि जी, यह जो इस संसार में आया है, इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये दावे के साथ कह सके कि आज मैं जिंदा हूं तो कल भी जिंदा रहूंगा। आज हम यहाँ बैठे हैं तो कल जीवित रहेंगे, इसकी गारंटी है किसी के पास गारंटी नहीं। लेकिन आपने श्राप देकर के मुझे गारंटी दे दिया। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं 6 दिन नहीं मरूंगा, मेरी मृत्यु 7वें दिन ही होगी। ऐसा कहने वाला कौन है संसार में। अहो मया नीचमनार्यवत् कृतम निरागसे ब्रह्मणि गूढ़ तेजसे, निरागसे ब्रह्मणि गूढ़ तेजसे। आपने तो धन्य कर दिया, मरना तो ही है। अगर पाप का प्रायश्चित इसी शरीर से कर ले तो अगला जन्म तो सही रहेगा। इसलिए आपने दंड दे करके मेरे पर बड़ी कृपा किया। यह कहकर के ऋषि श्रृंग को विदा किया और राजा परीक्षित को जीवन की नश्वरता का बोध हो गया। तुरंत अपने सचिवों को, ब्राह्मणों को बुलाया, सबके सामने सभा के मध्य में अपने श्राप की बात सुना दिया कि देखो मुझे श्राप मिल गया है, मैं इस धराधाम से चला जाऊंगा, तुम लोग राज्य को सुचारू की व्यवस्था को बड़े ढंग से चलाना। और राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को सत्ता का भार सौंप दिया। इंद्र जैसा राजपाट था, उससे विरक्ति हो गई। इंद्र जैसा राजपाट, इंद्र जैसा महल, लेकिन उसको तृण की तरह परीक्षित ने त्याग दिया कि मेरे जीवन में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। अब इस 7 दिन में मैं भगवत प्राप्ति का साधन करूंगा। इसलिए सब सत्ता का भार सौंप करके राजा परीक्षित उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। हमें भी यह विचार करना पड़ेगा, ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये राज, ये पाठ,
एक दिन हमें भी भगवान के यहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, संसार में हर व्यक्ति अपने काम की तैयारी करता है। अगले साल बिटिया का ब्याह करना है, दुकान लगाना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, सभी इसकी तैयारी करते हैं। लेकिन मरने की तैयारी कोई नहीं करता। जो व्यक्ति अपने मरने की तैयारी कर लेता है उसका मरना नहीं होता, उसका भगवान से मिलना होता है। जो मृत्यु की तैयारी करता है उसकी मृत्यु नहीं, उसकी मृत्यु महोत्सव बन जाती है। तो मरना तो सबको है, लेकिन परीक्षित अपने मरने की तैयारी करने लगे कि जो जीवन का शेष समय बचा है वह अपने मृत्यु की तैयारी हम कर लें कि मरने के बाद क्या होगा, उसकी तैयारी करना पड़ेगा। चल पड़े परीक्षित जी। हमें भी यह विचार करना चाहिए, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। ये सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। सोचा सकूं कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सको कितने बड़े अरमान हैं तेरे। सोचा सकूं कितने